संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में सिर्फ धर्म और आध्यात्म की गंगा नहीं बहेगी, बल्कि यहाँ तमाम गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। नदियों को किस तरीके से प्रदूषण से बचाना है, किस तरीके से उनकी धारा को निर्मल और स्वच्छ बनाना है, उन्हें प्रवाहमान बनाना है, इसे लेकर 20 जनवरी को नदी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मशहूर पर्यावरणविद के एन गोविंदाचार्य के साथ साथ तमाम जो स्पेशलिस्ट हैं वो इसमें शामिल होंगे। अलग अलग फील्ड से जुड़ी हुई तमाम हस्तियां शामिल होंगी। हमारे साथ नदी संवाद के जो संयोजक हैं जीवकांत झा जी हैं, डॉक्टर प्रमोद जी हैं, प्रियंका जी हैं, आप भी हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम करने की जरूरत क्यों पड़ रही है और महाकुंभ में इस कार्यक्रम को करने का क्या आशय है? 2000 ईस्वी से गोविंद जी के साथ नदियों का प्रवास पे हूँ। गंगा जी की, जमुना जी की, नर्मदा जी की पूरा अध्ययन प्रवास किया गया है। कुंभ से अच्छा क्या होगा, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुंभ की धरती शिवनेत्र की धरती है, जहाँ ईरा पिंगला सुषमना नारी का मिलन है। ज्ञान, प्रेम और विद्या की व्यवस्थाओं का जन्म होता है। नदियाँ अगर शुद्ध नहीं रहेंगी, नदियाँ स्वस्थ नहीं रहेंगी, अविरल नहीं रहेंगी, निर्मल नहीं रहेंगी, तो ये जो ज्ञान प्रेम की धारा है ये कहाँ से बहेंगी। इसलिए जरूरी है कि कुंभ में ये संवाद हो। जितने भी संप्रदाय के महामंडलेश्वर साधु संत आ रहे हैं, राजनेता आ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनको अब गंगा जी और जमुना जी के दशा के ऊपर चिंतन करना होगा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। तो वो 40 करोड़ लोग अगर जागरूक हो जाएं तो शायद नदियों की सूरत जो देश में है वो बदल सकती है। 20 जनवरी को जो कार्यक्रम आप लोग आयोजित कर रहे हैं उसमें कौन कौन से प्रमुख लोग रहेंगे और किन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी? नदी संवाद में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी सारे क्षेत्र के लोग, वैज्ञानिक लोग भी आएँ, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो लोग भी आएँ, और देश के कर्णधार जो नेतागण हैं वो लोग भी आएँ, और धर्म सत्ता के लोग तो महामंडलेश्वर लोग आ ही रहे हैं। नदी का विकल्प कोई नहीं है, पानी का कोई विकल्प नहीं है, हवा का कोई विकल्प नहीं है। हम कितना भी हम अगर विकास कर लें, लेकिन पानी के बिना और वायु के बिना हमारा जीवन समाप्त है। हमारा ही नहीं, मानव का ही नहीं, जीव जंतुओं का भी ये समाप्त है। तो के एन गोविंदाचार्य जी ने जो पिछले 24 सालों में जो अध्ययन के अंतर्गत जिन मुद्दों को उठाया है, इसमें पानी और पर्यावरण के ऊपर उठाया है कि आने वाला समय संकट का जो है वो पानी के ऊपर ही है। और ये जो सदी है, ये सदी जो है 21वीं सदी जो है उसका यौवन है, 25वां वर्ष में है। और इस मुद्दों को, जो जीवन से संबंधित मुद्दा है, इस महाकुंभ के से अच्छा जगह नहीं हो सकता है इस मुद्दे को उठाने। मतलब अगर इस पर अभी चर्चा करेंगे, भविष्य को लेकर चेताएंगे, तब आने वाले दिनों में लोगों को पानी मिलेगा, पीने के लिए पानी मिलेगा, पर्याप्त पानी मिलेगा, स्वच्छ पानी मिलेगा। मैम, डॉक्टर प्रियंका जी हैं। मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सिर्फ एक दिन चर्चा भर कर लेने से क्या होगा जो है यहाँ पर तो तमाम लोग आएंगे, करोड़ों लोग आएंगे, चले जाएंगे। आप एक पंडाल में चर्चा करेंगी, ये लोगों तक कैसे पहुंचेगा? लोग कैसे जागरूक होंगे? लोग कब अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे? सर, निश्चय थैंक यू। ये बहुत दुख का विषय है कि जब हमारा अपना स्वार्थ होता है या पर्सनल कोई जातिगत या पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं तो हम काली पट्टी बांध के प्रदर्शन करते हैं, घरों से निकलते हैं, ट्रेन रोक लेते हैं, बहुत सारा कुछ करते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए या गंगा की जैसी सारी ही माँ गंगा जैसी सारी ही जितनी नदियाँ हैं उनको निर्मल बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए मुझे लगता है कि चिपको जैसा आंदोलन होना चाहिए, है ना, कि हर कोई अपना माइंडसेट बदले और घर से निकले। और डेफिनेटली जो गंगा को स्पेशली कुंभ के समय जो लोग आ रहे हैं, मुझे उनसे आग्रह है कि मैं निवेदन करूंगी कि वो नदियों में कूड़ा मतलब 20 करकट ना जनवरी डालें। को अगर आप स्पेशली कार्यक्रम करेंगे हाँ, तो उसके बाद भी तो लोगों को जागरूक करेंगे, यहाँ पर कैंपेन डेफिनेटली। और करेंगे। हम सभी से मतलब सभी से निवेदन है मेरा कि गंगा को निर्मल बनाने के लिए आगे आए, जन भागीदारी। स्पेशली जो माइंडसेट चेंज करने की बात हो रही कि जो रिलीजियस कूड़ा करकट है वो ना डालें, और गंगा स्नान ही करना ज़रूरी नहीं, गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है मेरी तरफ से तो। और गोविंदाचार्य जी का जो ये संकल्प है, डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि माननीय मोदी जी जरूर उसको पूरा करेंगे और गंगा स्वच्छ होगी। बिल्कुल उम्मीद ये इस बात की है कि गंगा जरूर स्वच्छ होंगी। डॉक्टर प्रमोद जी हैं, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि महाकुंभ में जिस गंगा में लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए आएंगे,
करोड़ों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होगी, उसी गंगा की भविष्य में क्या हालत होने वाली है, इसको लेकर आप चेताने वाले हैं, लोगों को बताने वाले हैं। क्या लगता है कि इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? गंगा ही क्यों, सभी नदियों की बात करें तो जलस्तर तो नीचे ही जा रहा है, और जलस्तर केवल सरकारी प्रयासों से ऊपर आएगा नहीं। सरकार और समाज दोनों को मिलकर के इस पे सोचना चाहिए कि जलस्तर हमारा कैसे ऊपर उठे। नदी तो जलस्तर को रिचार्ज करती है, वाटर लेवल को रिचार्ज करती है गंगा मैया। इस नाते अन्न और जल जो 40 करोड़ से अधिक लोगों को गंगा बेल्ट में मिलता है, वो गंगा का बहुत बड़ा उसमें रोल है। गंगा मैया एक तरीके से जो गंगा बेसिन में बसे हुए लोग हैं उनके लिए अन्न और जल प्रदान करती हैं उनको, इसलिए गंगा को बचाना जरूरी है, गंगा की अविरलता और निर्मलता जरूरी है। तो इस नाते हम सभी के जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि गंगा की अविरलता और निर्मलता को लेकर के हमसे व्यक्तिगत लेवल से, सामुदायिक लेवल से और सरकार के लेवल पे जो प्रयास हो वो होने चाहिए। तो झा जी, ये संदेश देने की कोशिश करेंगे क्या कि अगर आज नहीं चेते तो आने वाले दिनों में शायद महाकुंभ लगेगा कहाँ? जब नदी ही नहीं होंगी तो कहाँ डुबकी लगाएंगे? हमने तो उस पे लिख रखा है, नदी नहीं तो सदी नहीं। जी, ये सदियां नहीं बचेगी अगर नदियां नहीं बचेगी तो। और चेतना ही पड़ेगा समाज को भी और सरकार को भी। इसको आप अनदेखा नहीं कर सकते, आज नहीं तो कल। अच्छा होगा कि अभी चेत जाएं। ये इमरजेंसी अलार्म है, इसीलिए अभी चेतें और सब चेतेंगे। अभी वर्तमान में सरकार भी फेवर के हैं, समझते हैं विषय को, और पूरा उम्मीद है कि अब पैराडाइम शिफ्ट होगा। भारत अपने राम राज का जो शुद्ध चरित्र है उसके तरफ प्रवास पे चलेगा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज महाकुंभ में सिर्फ धर्म और आध्यात्म पर ही चर्चा नहीं होगी, बल्कि नदियों को कैसे बचा कर रखना है, कैसे उनकी धारा को प्रवाहमान बनाना है, इसे लेकर भी चर्चा की जाएगी। 20 जनवरी को नदी संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और उससे पहले और उसके बाद पूरे महाकुंभ के दौरान अलग अलग शिविरों में जाकर, रास्तों में जाकर लोगों को हकीकत से रूबरू कराया जाएगा, उन्हें जागरूक किया जाएगा, उन्हें प्रेरित किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।